हसन, तुमने वाकई में हम सबको बहुत जलील करके रख दिया है। तुम्हारी वजह से आज हम किसी काबिल नहीं रहे। आज तक तुम्हारी बहन को तुम्हारे बदले इतने ताने मिल रहे हैं कि हमारी जिंदगी दुश्वार होके रह गई है। और मैं ये देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा कशमाला के इर्द गिर्द घूमने लगे हो। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम्हारा दिमाग इस तरीके से मौफ उस लड़की ने कर दिया है कि समझ नहीं आ रही कि तुम अपनी बहन के दुश्मन क्यों बन गए हो। जिस पर हसन कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? इन बातों को दिल से निकाल क्यों नहीं देती? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो अपनी माँ को समझाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन ऊपर से ताबी आ जाती है और कहती है कि आखिर क्या अपनी माँ के दिमाग में डाल रहे हो? देखो, कशमाला वाले किस्से हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसलिए हम सबको समझाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि कशमाला जिस तरीके से डोरे डाल रही है ना, और तुम्हारे साथ ये सारा तमाशा करने की कोशिश कर रही है, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और हम ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बहन कुछ गलत नहीं कह रही। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा दिमाग इतने बुरे तरीके से भरे हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी जिंदगी ये जीरन होके रह गई है। मुझे बात बे बात पर ताने मिल रहे हैं और तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन अपने घर में कितनी अजियत के साथ रह रही है। अगर तुम्हें इन सब चीजों का अंदाजा होता ना, तो तुम कभी भी अपनी बहन के साथ ये सारा सलूक ना करते। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई, मैंने क्या कर दिया उसके साथ? मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया। और आपको क्यों ऐसा लगता है बार बार कि जैसे मैंने सब कुछ बुरा किया है? मैं और कशमाला ये नहीं चाहते कि आप लोगों की जिंदगियों में कोई भी तकलीफ आए। कश्मीला कशमाला को जैसे ही पता चलता है ये सारी बातों को, तो वो काफी परेशान होती है और हसन को कहती है कि तुम बिला वजह की टेंशन ना लो। इन सारे मामलात को मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो इतनी परेशान हो चुकी है कि जब भी ताबीन से मिलती है, वो उसको जलील करके साइड पे कर देती है और उसको कहती है कि तुम ही हो जिसने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है। तुम्हें नहीं पता कि उसके घर के क्या हालात हैं, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही हो जिसने ये सब कुछ किया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों की दुश्मन हूँ? हालांकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेहरुन्निसा अपने घर में खुश और आबाद रहे। आखिर मैं उसकी खुशियों की दुश्मन क्यों बनूंगी? हसन भी यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी बहुत जल्द हसन इस बात को लेके आगे करने वाला है अपनी माँ से कि बस अब जितनी जल्दी हो सके कशमाला की शादी उसके साथ कर दी जाए और उसको रुखसती करके यहाँ पे ले आया जाए। जिस पर उसकी माँ एक और बात का रोना लेके बैठ जाती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि पहले ताबीन की शादी हो, फिर उसके बाद तुम्हारी। क्योंकि ताबीन को इस तरीके से मैं घर पे नहीं बिठा के रख सकती। ताबीन कहती है कि रहने दीजिए, आखिर उसे इन सब बातों की क्या फिक्र? वो ये चीजें नहीं सोच सकता जो आप सोच रही हैं। हमारी तो सोच छोड़ ही दीजिए, उसको अपना तो घर बसा लेने दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है। उन लोगों में इसको क्या नजर आता है? जब देखे चच्ची जान इसका दिमाग भर रही होती हैं कि जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख फिक्स कर लो, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी क्या है और इन लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी टेंशन बन रही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी इस लड़की को यहाँ पे राज नहीं करने दूंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब उसकी माँ फोर्स कर रही है कशमाला की और हसन को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अब तुम शादी की तैयारी कर लो। हसन, तुमने वाकई में हम सबको बहुत जलील करके रख दिया है। तुम्हारी वजह से आज हम किसी काबिल नहीं रहे। आज तक तुम्हारी बहन को तुम्हारे बदले इतने ताने मिल रहे हैं कि हमारी जिंदगी दुश्वार होके रह गई है। और मैं ये देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा कशमाला के इर्द गिर्द घूमने लगे हो। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम्हारा दिमाग इस तरीके से मौफ उस लड़की ने कर दिया है कि समझ नहीं आ रही कि तुम अपनी बहन के दुश्मन क्यों बन गए हो। जिस पर हसन कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? इन बातों को दिल से निकाल क्यों नहीं देती? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो अपनी माँ को समझाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन ऊपर से ताबी आ जाती है और कहती है कि आखिर क्या अपनी माँ के दिमाग में डाल रहे हो? देखो, कशमाला वाले किस्से
हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए हम सबको समझाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कशमाला जिस तरीके से डोरे डाल रही है ना, और तुम्हारे साथ ये सारा तमाशा करने की कोशिश कर रही है, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और हम ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बहन कुछ गलत नहीं कह रही, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा दिमाग इतने बुरे तरीके से भरे हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी जिंदगी ये जीरन होके रह गई है। मुझे बात बे बात पर ताने मिल रहे हैं, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन अपने घर में कितनी अजियत के साथ रह रही है। अगर तुम्हें इन सब चीजों का अंदाजा होता ना, तो तुम कभी भी अपनी बहन के साथ ये सारा सलूक ना करते। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई, मैंने क्या कर दिया उसके साथ, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया। और आपको क्यों ऐसा लगता है बार बार कि जैसे मैंने सब कुछ बुरा किया है? मैं और कशमाला ये नहीं चाहते कि आप लोगों की जिंदगियों में कोई भी तकलीफ आए। कशमाला को जैसे ही पता चलता है ये सारी बातों को, तो वो काफी परेशान होती है और हसन को कहती है कि तुम बिला वजह की टेंशन ना लो, इन सारे मामलात को मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो इतनी परेशान हो चुकी है कि जब भी ताबीन से मिलती है, वो उसको जलील करके साइड पे कर देती है और उसको कहती है कि तुम ही हो जिसने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है। तुम्हें नहीं पता कि उसके घर के क्या हालात हैं, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही हो जिसने ये सब कुछ किया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों की दुश्मन हूँ? हालांकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेहरुन्निसा अपने घर में खुश और आबाद रहे। आखिर मैं उसकी खुशियों की दुश्मन क्यों बनूंगी? हसन भी यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी बहुत जल्द हसन इस बात को लेके आगे करने वाला है अपनी माँ से कि बस अब जितनी जल्दी हो सके कशमाला की शादी उसके साथ कर दी जाए और उसको रुखसती करके यहाँ पे ले आया जाए। जिस पर उसकी माँ एक और बात का रोना लेके बैठ जाती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि पहले ताबीन की शादी हो, फिर उसके बाद तुम्हारी, क्योंकि ताबीन को इस तरीके से मैं घर पे नहीं बिठा के रख सकती। ताबीन कहती है कि रहने दीजिए, आखिर उसे इन सब बातों की क्या फिक्र? वो ये चीजें नहीं सोच सकता जो आप सोच रही हैं। हमारी तो सोच छोड़ ही दीजिए, उसको अपना तो घर बसा लेने दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है। उन लोगों में इसको क्या नजर आता है? जब देखे चच्ची जान इसका दिमाग भर रही होती हैं कि जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख फिक्स कर लो, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी क्या है, और इन लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी टेंशन बन रही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी इस लड़की को यहाँ पे राज नहीं करने दूंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब उसकी माँ फोर्स कर रही है कशमाला की, और हसन को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अब तुम शादी की तैयारी कर लो।